कलिंग देश के राजा विराट का पौत्र समाधि वैश्य, उसकी नींद कैसे खुली? समाधि वैश्य को धन धान्य कुटुंब में बहुत आसक्ति थी, मोह हो गया था। और जिन जिन चीजों में मोह होता है, देर सबेर वे ही कुटुंबी, वे ही चीजें जीव को धोखा देती है, रुलाती है। कुटुंब में मोह हुआ, जिस पुत्र में मोह हुआ, उससे कभी न कभी धोखा मिलता है। जिस परिवार में मोह होता है, धोखा मिलता है। लेकिन ये अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि जहां से धोखा मिलता है वहां से थोड़ा तो उब जाता है, लेकिन फिर उधर ही उधर घूमता है। समाधि वैश्य को धन के लालच से पुत्रों ने और पत्नी ने घर बाहर कर दिया, धकेल दिया, निकाल दिया। भटकता भटकता जंगलों में, वनों में, अरण्यों में घूमता घामता ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि का आश्रम देखकर उसके चित्त में थोड़ी शांति हुई। शिस्तबद्ध साधक, साधन भजन में लगे हुए, बेपरवाह जीवन जीने वाले, आत्म शांति के किनारे पहुंचे हुए साधकों को देखकर समाधि वैश्य के मन में हुआ कि इस आश्रम में कुछ दिन रहे तो मेरे चित्त की तपन मिट जाए। इंसान की एक गहरी मांग है, तपन कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन मजे की बात है कि कमजोरी भी है कि जहां से तपन पैदा होती है, जहां अशांति पैदा होती है, उन्हीं विषयों से सुख चाहता है। जय श्री कृष्ण। जहां से तपन पैदा होती है, अशांति पैदा होती है, वहीं से सुख चाहता है। ये क्यों? कि ये मोह की महिमा है। और ये मोह जब तक ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं होता है, तब तक आदमी कंधे बदलता है। बोझा सिर का कंधे पे रख दिया, दूसरे एक कंधे का दूसरे कंधे पे रख दिया। लेकिन बोझे बदलते बदलते जीवन बदलता है, मौत बदलता है। लेकिन अपनी समझ बदल दे तो बेड़ा पार हो जाए, जीवन बदल से बेड़ा पार हो जाए। महाराज, कोई सौभाग्य था, कोई ईश्वर की कृपा रही होगी। उन्हीं दिनों में सुरग राजा भी ऐसे ही अपमानित होता हुआ मुनि के आश्रम में पहुंचा। दोनों एक प्रकार के दुख से ही पीड़ित थे। सुरग राजा का भी अपमान हुआ था, कुटुंबियों ने धोखा दिया, रिश्ते नातेदार गद्दी के अधिकारी बनने के लिए सुरग राजा को भी धकेल दिया बनवास। उनसे पीड़ित होकर, उनके कपटी व्यवहार से उद्विग्न होकर शिकार के बहाने से राज्य से भाग निकला। उसे पता चल गया इनका षड्यंत्र है, शायद मुझे स्लो पॉइजन दे दे, शायद जहर दे दे, चाहे गला दबा दे, राज्य की लालच से। समाधि वैश्य और सुरग राजा ऋषि के आश्रम में रहने लगे। ऋषि के आश्रम में रहने लगे। ऋषि आत्मज्ञानी थे, शिष्य सेवाभावी थे, लेकिन इनको भोग वासना से धोखा मिलने के कारण ऋषि के आश्रम में रहे। मोह नष्ट नहीं हुआ है, आश्रम में तो रहे हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं रहे, मोह नष्ट करने के लिए नहीं रहे। लेकिन संसार से ताप मिला है, वो ताप के कारण आके आश्रम में रहे। वो ताप अगर थोड़ा ठंडा हो गया तो आश्रम छोड़ के पूरे वहीं के वहीं हो जाएंगे। जब तक अंदर का विवेक वैराग्य जगता नहीं, इंसान को अपनी समझ जब तक आती नहीं, तब तक दिल की परेशानी जाती नहीं। महाराज, सुरग राजा समाधि वैश्य दिन बिता रहे, सप्ते बिता रहे, महीना बिता रहे। गुरु के वचन सुनने से शांति तो मिलती है, लेकिन जब एकांत में होते तो अरे पुत्र क्या करता होगा, पत्नी का हाल क्या होगा, छोकरा छैया मैंने याद तो करता हशे। जे छोकरा छैया संपत्ति पढ़ाई लेवा माटे दुर्व्यवहार कर्यो, ए छोकरा छैया फरी पाछा हृदयમાં મસ્તિષ્કમાં તરી આવ્યા છે।
પોતાના સાથી મિત્રને સુરગ રાજાને સમાધિ વિશે વાત કરે છે, મને તો મારું બૈરું યાદ આવે છે. અને એકલા સમાધિ વયસને બૈરું યાદ આવતું એવી વાત નથી હો. બૈરાને આદમી યાદ આવે અને આદમીને બૈરું યાદ આવે, છોકરા યાદ આવે, છોકરાને બાપ યાદ આવે, જોયેલી સિનેમા યાદ આવે, જોયેલી મેચ યાદ આવે, ઘણું ઘણું યાદ આવે. હોમ હોમ હોમ. જ્યાં સુધી જેનાથી બધું યાદ આવે છે એના તત્વનું અમૃત જ્યાં સુધી ચખાયું નથી ત્યાં સુધી ગમે તેટલું છોડો ને ફરી પાછું યાદ આવે. અને યાદ આવે તો ભોગવો અને એની યાદ મટી જાય નહીં. થોડી વાર એની યાદ પૂરી થાય, ફરી પાછું એને છોડીને જ્યાં થોડા તમે ઈશ્વરના માર્ગે કે થોડા એકાંતમાં જાઓ, ફરી પાછું એ યાદ આવે. એનું નામ મોહ. મોહ સકલ વ્યાધિન કર મૂલા, તાતે ઉપજે પુનિ ભવશુલા. એના માટે ઋષિના ચરણોમાં ગયા. મેઘા ઋષિને વિનંતી કરી કે ભગવાન આપની કથા સાંભળીએ છીએ ત્યારે લાગે છે કે સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી અને જીવ પોતાની મમતા બાંધી જન્મ અને મરણની ભવાટીમાં ભમ્યા કરે છે. જીવ પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે, પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે. અગર નશ્વર પદાર્થોમાં, નશ્વર સંબંધોમાં, નશ્વર વિચારોમાં આસક્તિ કરે તો એ પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે. અને શાશ્વત પરમાત્મામાં પ્રીતિ કરીને પરમાત્માના તત્વને પામે તો પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે. ને પોતાનો મિત્ર છે ને જેમને મિત્ર માને છે એનો પણ ખરો મિત્ર એ જ જીવ થઈ જાય. એ બધી વાત આપની ગળે તો ઉતરે છે પણ બાપજી જામતી નથી. જેમ વરસાદ પડ્યો અને પૃથ્વી ભીની ભીની લાગે, ટાઢી ટાઢી લાગે, પણ થોડી વાર પછી એ કાઠી કડક થઈ જાય. જેમ શિલા ઉપર પાણી પડ્યું હોય થોડી વાર માટે શિલા ભીની ભીની ઠંડી ઠંડી લાગે, પણ સૂર્યનો પ્રકાશ પડતા જ શિલા ફરી પાછી તપી જાય. એવી રીતે મોહનો પ્રભાવ પડતા વળી પાછું અમારું હૈયું રાગ દ્વેષથી તપી જાય છે. महाराज मेघा ऋषि ने देखा कि ये बेचारे निष्कपट भाव से अपने चित्त की व्यथा व्यक्त करते हैं. કેટલાક લોકો એમ હોય છે ને કથામાં બેઠા હોય, સમજાતું ના હોય કે હા સમજી ગયો. કોઈ વ્યક્તિને કઈ કામ કહો કે આમ છે આમ કરો, હા એ તો હું સમજી ગયો, હા હું સમજી ગયો. અને હોય અંદર ઓપરેટરનો ઓ કઈ સમજ્યા ના હોય. એના કરતા તો જેટલું સમજ્યા હોય અને સમજ્યા પછી પણ ચિત્તમાં જેટલું બેઠું હોય અને જેટલું ન બેઠું હોય એ બધું ગુરુજીના ચરણે મૂકે તો કઈક રસ્તો નીકળે. मेघा ऋषि उनके अंतःकरण की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और मेघा ऋषि ने कहा इसी का नाम माया है. अघटना पट्यसी यशसा माया. ये ईश्वर की आवरण और विक्षेप शक्ति है. चाहे 100 जूता खाएं और तमाशा घुस के देखेंगे, और तमाशा यही है कि जूते खा रहे. भले 100 जूता खाए लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे, और तमाशा ये है कि जूते खा रहे बस. धक्का मुक्की मां हम ठेम पर गए, हुशो. बहुत मजा आई. अंत में देखो तो जो मजा लेने वाले अंतिम जीवन की घड़ियों में देखो तो रोते हैं कि संसार में कोई नहा करता करता કેટલાય ગયા, દાદો પરદાદો બાપ અને અમે જવાના. બાપજી બધું માનીએ છે છતાંય ચિત્તમાં ભગવાન માટે પ્રીતિ જાગતી નથી અને સંસાર માટે વૈરાગ્ય આવતો નથી. એનું શું કારણ હશે? जो नश्वर है उसकी नश्वरता सुनते हैं, जो शाश्वत है उसकी शाश्वतता सुनते हैं. शाश्वत परमात्मा की प्रीति नहीं जगती है और नश्वर जगत का मोह नहीं छूटता है. बाप जी कृपा करके बताओ कि ये क्यों? मेघा ऋषि ने कहा कि इसको सनातन धर्म के ऋषियों ने माया कहा है और ईसाई धर्म ने इसको, मैं आपको कहता हूं, ईसाई धर्म ने इसको ईश्वर और शैतान कहा है. ईश्वर सत्य है लेकिन शैतानी विचार जो है ईश्वर से दूर ले जाते हैं. तो ईश्वर से दूर ले जाने वाले जो शैतानी विचार है उससे बचाने के लिए अथवा माया, अपना सात्विक माया दो प्रकार की होती है. एक तो संसार में ग्रसने वाली अविद्या और दूसरी संसार से बाहर निकालने वाली ब्रह्म विद्या.
अगर ब्रह्म विद्या की अर्चना, आराधना, उपासना की जाए तो ब्रह्म विद्या से बुद्धि का विकास होगा और ये असुर मरेंगे, आसुरी भाव मरेंगे। आसुरी भाव जो जो मरते जाएंगे त्यों त्यों मोह और आसक्ति हटती जाएगी और दैवी स्वभाव जितना बढ़ता जाएगा उतना परम देव को जानने की योग्यता बढ़ती जाएगी। इस संदर्भ में मेघा ऋषि ने उस महामाया की आराधना करने के लिए उपदेश प्रारंभ किया और वही उपदेश दुर्गा सप्तशती के रूप में प्रकट हुआ और शाक्तों की उपासना शुरू हो गई। सनातन धर्म के उस परात पर ब्रह्म निर्गुण निराकार ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार की उपासनाएं चलती है। उपासना माना उस तत्व के निकट आने के साधन। उसमें जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का तत्व विचार नहीं कर सकते हो वैसे लोग शिव जी का साकार का ध्यान करते हैं, भजन करते, अर्चन पूजन करते, उन्हें शैव कहा जाता है, शैव उपासक। दूसरे वे देखे जाते हैं जो भगवान विष्णु की आराधना, अर्चना, उपासना करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तीसरे बंगाल के तरफ, कलकत्ता के तरफ अधिक प्रमाण में और देशों में और जगह पर कम प्रमाण में उपासक देखे जाते हैं, उन्हें शाक्त कहा जाता है, जो शक्ति के उपासक हैं। तो ये शक्ति उपासक लोगों को पता है कि दुर्गा सप्तशती ये उनका मुख्य ग्रंथ माना जाता है और उसमें महामाया ब्रह्म विद्या की महिमा है। और नवरात्रि में 3 विभाग हैं। पहले 3 दिन तमस को जीतने की आराधना है, दूसरे 3 दिन रजस को जीतने की आराधना है, तीसरे 3 दिन सत्व को जीतने की आराधना है और आखिरी जो दशहरा है वो ये सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों को, महिषासुर को, शुंभ निशुंभ को आदि को मारकर मां माना ब्रह्म विद्या जीव को इस माया जाल से पार करके इन आसुरी वृत्तियों से, महिषासुर जैसी वृत्तियों से, आसक्ति रूपी वृत्तियों से बचाकर जीव को ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित कर देती है। उसी दिन जीव का विजय होता है, उसी का नाम विजयादशमी है, जीव ब्रह्म हो जाता है। हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से, हजारों युगों से जीव माया के इन असुरों के फंदे में पड़ा था और उसने ब्रह्म विद्या की अर्चना, उपासना की और जीव विजेता हुआ। विजेता होने के लिए थोड़ा बल चाहिए और बल बढ़ाने के लिए थोड़ी उपासना चाहिए, उपासना में संयम चाहिए। इसलिए इन नौरतों के दिन में उपवास का महत्व है, जागरण का महत्व है, गरबा का महत्व है, कीर्तन का महत्व है, मौन का महत्व है। जगत में बिना शक्ति के कोई काम सफल नहीं होता। चाहे आपका अच्छा सिद्धांत हो, अच्छे विचार हो, सुहावने विचार हो, सुंदर विचार हो, लेकिन आप शक्तिहीन हो हैं तो आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं। अच्छे विचार इसलिए प्रचलित हो जाते ऐसी बात नहीं है, अच्छा सिद्धांत इसलिए सर्वमान्य हो जाता ऐसी बात नहीं। सिद्धांत चाहे कैसा भी हो, उसके पीछे शक्ति जितनी पावरफुल है उतना वो सर्वमान्य होने लगता है। जय जय। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा आदमी है उसलिए वो चुनाव में जीत गया है, जय जय, या बुरा आदमी उसलिए चुनाव में जीत गया है। बुरे चुनते तो अच्छा आदमी कोई सीट पे नहीं पहुंचता और अच्छे ही चुने जाते तो बुरा आदमी कोई नहीं पहुंचता। न अच्छा जीतता है न बुरा जीतता है, जिसके पीछे उस विषय की शक्ति ज्यादा फोर्स करती है वही जीतता है। और वकीलों को पता है कि ईमानदार असील जीतता है या बेईमान असील जीतता है। न ईमानदार असील जीतता है न बेईमान असील जीतता है। हकीकत में जिस वकील का तर्क जोरदार है वो असील जीतता है। जयराम जी की। ऐसे ही जीवन में अपने विचारों को या अपने सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए भी जीवन में शक्ति चाहिए और अपने तत्वों को पाने के लिए भी मन में शक्ति चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। तो ये शक्ति की उपासना सनातन धर्म के साधकों को नितांत आवश्यक है।
भगवान रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने पद पद पर लोगों के जीवन में कैसी कैसी जरूरियात आती और कैसी कैसी आराधना उपासना करनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व किया है। सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना रामचंद्र जी ने की शिव की उपासना करने के लिए। और युद्ध के पहले 9 दिन चंडी पाठ और चंडी की उपासना करने के बाद विजयादशमी को रामचंद्र जी ने विजय किया। भगवान कृष्ण ने सूर्य की उपासना की। तो इन अवतारों ने हमें बताया कि आपके जीवन में शक्ति अगर पाना चाहते हो तो उपासना को अपने जीवन का कुछ थोड़ा अंग बनाना चाहिए। और बिना उपासना के बुद्धि का विकास भी नहीं होता है। तो शैव उपासक शिव जी की उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। वैष्णव भगवान विष्णु की आराधना उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। शाक्त शक्ति की उपासना, काली की उपासना करके अपने चित्त को शांत करते हैं और मदद लेते हैं। सूर्य भगवान सूर्य की उपासना करके अपने चित्त को ऐसा करते हैं। गणपति दादा मोरया करके गणपति जी की आराधना उपासना करके अपने चित्त को प्रसन्न और शांत करते हैं। चित्त प्रसन्न और शांत होता है तो आत्मज्ञान के वचन असर करते हैं, और आत्मज्ञान के जब वचन असर करते हैं तो अर्जुन का अनुभव, ये तुम्हारा अनुभव हो जाता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिषे वचनम तव। हे ब्रह्म विद्या, इस शुंभ निशुंभ को, महिषासुर को, इन असुरों को, हमारे आत्म साक्षात्कार में विघ्न डालने वाले असुरों को तू दूर करती। वही हमें, हे ब्रह्म विद्या माँ, हे भगवती, हमें ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर। माँ को निवेदन करते जाएं कि हे आद्य शक्ति, हे भवानी, हे जगदम्बे, हे काली, जो भी नाम लो वो ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म की शक्ति है उसे माँ कहते, भगवती कहते, काली कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं। उस माँ को, उस ब्रह्म विद्या को, उस भगवती को सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि माँ हमारा भी मोह नष्ट हो जाए, हमारे जीवन में विघ्न करने वाले असुरों को, महिषासुरों को, दंभ को, काम को, क्रोध को, मोह को, अहंकार को तू विदीर्ण करके हमें अपनी परम शांति में, अपनी प्यारी गोद में, अपने ब्रह्म भाव में विश्रांति दे। ओ